अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, उम्र के लिहाज ना करेंगे हम दोनों, और फिर पॉक्सो के दायरे में बुक हो जाएंगे हम दोनों। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि खतरनाक एक इंसिडेंट हुआ, आप कह सकते हो कि कर्नाटका के मंगलुरु में एक वीडियो वायरल हो गई, एक व्हाट्सएप में वीडियो वायरल हो गई। कहीं ना कहीं ये बताए जा रहे हैं कि वीडियो पे एक लड़की और एक लड़का किसिंग करते हुए पाए गए। ठीक है, तो ऐसे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ तथ्य निकल के आया। इस केस के बारे में हम लोग स्टडी तो जरूर करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये जो कॉलेज स्टूडेंट को बाद में जाके पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया, तो ऐसे में उनको किस सेक्शन के तहत अरेस्ट किए गए, कौन से चार्जेस उनके ऊपर लगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना भैया किसिंग को लेके, पब्लिक किसिंग के बारे में बात कर रहा हूं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सीधा सीधा सवाल ये अगर है कि भैया क्या हम लोग रास्ते में किस कर सकते हैं, क्या किसिंग इज लीगल इन इंडिया, क्या लोग बुरा मान जाएंगे किसिंग करने से, क्या मतलब हो सकता है हमारे साथ अगर रास्ते में हम लोग खड़े होकर किसिंग करने लगे। तो ऐसे में सारे के सारे चीज़ों की जानकारी आपको वीडियो पे मिलती जाएगी। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, उसी के बाद अपना मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मैं आपको सवाल दूंगा, आप जवाब देना। ठीक है भाई, चलिए महाराज शुरू करते वीडियो को। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू स्टडी ग्लोस। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले कोई अगर आपका वीडियो रिकमेंडेशन है, अगर आपका पर्सनल कोई सवाल है जो आप किसी से कर नहीं सकते, तो आप मेरे से कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे तुरंत आओ, इनबॉक्स करो और कम्युनिकेट करो मेरे से, और साथ ही साथ मेरे छोटा सा यूट्यूब चैनल है उसको अपना प्यार और सपोर्ट तुरंत दो, जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, स्टडी ग्लोस के देखो अमेजिंग कोर्सेस हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही मजेदार कोर्सेस है। आप मतलब एंटरटेन भी रहोगे और सीखोगे भी। बहुत सारे अमेजिंग नॉलेज आपके लिए वेट कर रहा है। ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और शुरू हो जाओ स्टडी ग्लोस के साथ। अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो, जो कि हम लोग आजकल भूल गए करना। एनीवेज, तो चलिए कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर कोर्सेज को तो आप अवेल कर ही लोगे। और साथ ही साथ हम लोग अभी बात करेंगे कि भैया केस में क्या हुआ है। केस में ये हुआ है भैया, पुलिस ने 8 जन को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए मतलब ये जो मतलब चीज हुआ था, ये 6 महीने पहले लगभग हुआ था। एक प्राइवेट फ्लैट पे हुआ था। वहां पे क्या कह रहा था कि पार्टी चल रही थी, पार्टी हो रही है। वो क्या वो वीडियो वायरल हुई ना, पार्टी हो रही है, हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो ठीक है, वो पार्टी हो रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ भैया, ऐसे में कोई एक डेढ़ शाना वहां पे आया और उनके दिमाग पे ये आ गया कि भैया चलो किसिंग कंपटीशन करते हैं। पार्टी वार्टी में लोग बहुत सारे कुछ करते रहते हैं, उसकी क्या ही कहने, अब कलाकार लोग होते हैं भाई। अब वहां पे किसिंग कंपटीशन जब चालू हुआ तो एक लड़की एक लड़का को जब किस कर रहा था, तो उस चीज का वीडियो बनाया गया बाकायदा। और उस वीडियो को एक हफ्ते पहले, मतलब आज के इस डेट से एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप में छोड़ी गई। इस जुलाई की बात कर रहा हूं भैया, जब छोड़ी गई तो ऐसे वीडियो इंडिया पे आप जानते हो ना, लोग ऐसे वीडियोस को कितना प्यार करते हैं। हमारे जैसे वीडियोस को व्यूज ही नहीं मिलते यार, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कहाँ व्यूज इतने मिलते हैं यार। ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, इसीलिए ना इंडिया तरक्की कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए सबके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशन कंटेंट को प्रेफर भी करते हैं, लेकिन ऐसे में यार बहुत सारे कलाकार लोग होते हैं महाराज हमारे एरिया पे, तो वो ऐसे वीडियोस को पसंद करते हैं। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो को इसलिए भी खोला है कि भाई यहाँ पे कई किसिंग सीन दिखाते तो मजा आ जाएगा, नहीं दिखाएंगे। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि भैया ये जो कॉलेज स्टूडेंट है, ये कैसे पता चला। कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और कहीं ना कहीं जाके पुलिस ने 8 जन को पॉक्सो के दायरे में बुक किया। पॉक्सो क्यों भैया, क्योंकि 18 साल के नीचे उनकी उम्र है। पॉक्सो का पूरा अर्थ हम लोग कई सारे वीडियो पे बता चुके हैं आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक्ट 2012 की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंडियन पीनल कोड के हिसाब से भी कुछ कुछ सेक्शंस इनके ऊपर लागू हुए, जैसे कि 376, 354 पैरा सी, 120 पैरा बी तो ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, स्कूल की तरफ से क्या कोई कंप्लेन आई थी या तो फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से? नहीं भैया, पुलिस खुद से ही छानबीन की, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पे ड्रग का एंगल भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पार्टियों में अक्सर लोग ड्रग अब्यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं जाके इंडिया पे आप अगर कोई लड़की के साथ किस कर रहे हो बाहर, तो इट्स अ टैबू। ठीक है, कहीं ना कहीं लोग इसको सही नजर से देख नहीं रहे होते हैं, लोगों को परेशानियां होती है, हिचकिचाहट होती है। ठीक है,
इवन हम लोग अगर स्कूल के भी बात करें तो स्कूल पे भी भैया बहुत सारे ऐसे तमाम सारे स्कूल है जहां पे लेडीज और जेंट्स दोनों को बिठाने के लिए अलग अलग से सेक्शन होते हैं, अलग अलग से बेंचेस होते हैं, साथ में नहीं बैठते। तो अब देखिए बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहां पे साथ में बैठते हैं, तो मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि कॉलेज भी, स्कूल भी, एटलीस्ट स्कूल तो बहुत ज्यादातर पे कोशिश ये करता है कि भैया हम लोग लड़की और लड़का को अलग रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल को मतलब वो होता है कि देश का जो मर्यादा है, देश का जो कस्टम है, उसको हम लोग एटलीस्ट मान करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई पाबंदी नहीं है, देखिए स्कूल का अथॉरिटी ये कर ही सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही साथ में बैठे, दोनों अलग भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि किसिंग वगैरह जो है वो आप इंडिया पे ऐसा तो नहीं है कि इलीगल है, आप कर सकते हो, आप अपने घर पे करो यार, मतलब कोई देख नहीं रहा है, एक प्राइवेट प्लेस है वहां पे आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो खुल्लम खुल्ला बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं इस चीज के बेसिस पे मुझे जज मत कीजिएगा, नीचे बहुत सारे महाराज जो है वो मतलब बैठे हुए हैं कीबोर्ड लेके ऐसे जज करने के लिए, प्लीज मत कीजिएगा, आप इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे वीडियो पे कि व्हाट इज पीडीए। पीडीए का फुल अर्थ ये है कि भाई पब्लिकली डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। ठीक है, मतलब आप पब्लिकली जब प्यार दिखा रहे हो, जब प्यार जता रहे हो किसी से, तो इस चीज को मतलब आप कह सकते हो पीडीए। ठीक है, ये वर्बली भी हो सकता है और ये फिजिकली भी हो सकता है। अब देखिए पीडीए के ऊपर ज्यादातर प्रोटेस्ट होता रहता है इंडिया पे। आप कहीं अगर बाहर भी निकलोगे महाराज तो आपको ये दिख जाएगा कि मेट्रो में हो गए, बसेस में हो गए, कहीं पे भी हो गए। ठीक है, मैं पार्कों की बात नहीं कर रहा हूं, पार्क होते ही इसलिए है कि लोग थोड़ा सा इंटीमेट हो सके, ये मतलब सब कोई जानता है, इसको थोड़ा सा छूट मिलता है। लेकिन अगर कहीं बाहर बस स्टैंड में आप देख रहे हो बालों में हाथ फहरा रहा है, ठीक है, गर्दन में हाथ दे रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं गाल में किस कर रहा है, तो ये सारे के सारे चीज देख के कहीं ना कहीं आपको एक चिढ़ आती होगी। सिर्फ आपको नहीं आती भैया, बहुत सारे लोगों को आती है। अगर आप कहोगे कि भैया मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा है, आप जैसे लोग होनी चाहिए इंडिया पे। लेकिन भैया अगर हम लोग नॉर्मल मतलब जनरेशन को देखें तो इनको थोड़ा सा चिढ़ आती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये रिसर्चर्स कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके इंडिया पे सेक्सुअली प्रोवोकेटिव बिहेवियर माना जाता है इस चीज को। ठीक है, तो आप ये चीज जो है ये सेम जेंडर के साथ अगर करोगे तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर रिसर्च की माने, लेकिन यहाँ पे अगर ऑपोजिट जेंडर के साथ करते हो तो कहीं ना कहीं इट विल गोइंग टू बी अ सेक्सुअल प्रोवोकेटिव बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द इंडियन लाइक सिस्टम, आप कह सकते हो, या तो फिर इंडियंस के मेंटेलिटी के हिसाब से कह सकते हो। देखिए मेंटेलिटी पे कोई खराब या कोई अच्छा ऐसा कुछ सवाल पैदा नहीं होता। देखिए पेरिस पे अगर आप जाओगे, वेस्टर्न कंट्रीज पे अगर आप जाओगे तो वहां पे इस चीज को एकदम नॉर्मली ली जाती है। ठीक है, तो आप कहते हो ना कि पेरिस और आपके न्यूयॉर्क वगैरह हो गए, इंग्लैंड वगैरह हो गए, जितने भी सारे आपके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है, तो वहां पे इस चीज को एकदम नॉर्मल सी ली जाती है, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पिनल कोड की, तो इसमें क्या है कि भैया कॉजिंग एनोयंस टू अदर्स वाया ऑब्सीन एक्ट इज एन ऑफेंस एंड जेल फॉर 3 months। अब देखिए यहां पे आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपके ये किसिंग इसको एक ऑब्सीन एक्ट की तरह लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऑब्सीन एक्ट क्या है मैं समझाऊंगा। इसको अगर एक ऑब्सीन एक्ट की तरह लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके इट विल कॉज एनोयंस, लोगों पे ये गुस्सा आएगा, लोगों पे ये चिड़चिड़ाहट आएगा, और कहीं ना कहीं जाके ऐसे में अगर लोगों की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए, अगर आप पब्लिकली किसी को हक कर रहे हो, किस कर रहे हो, ठीक है, उसको लेके उसके मतलब शरीर में हाथ फहरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके ये अगर सेक्सुअली लोगों को ट्रिगर कर रहा है, या कहीं ना कहीं जाके ये अगर सेक्सुअली प्रोवोकेटिव बिहेवियर जैसा दिख रहा है, तो भैया ऐसे में लोग एनवेंस हो सकते हैं, और ऐसे में इस चीज को ऑब्सीन एक्ट आप कह सकते हो। अब देखिए ऑब्सीन एक्ट का कंप्लीट डेफिनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा शायद, लेकिन यहां पे मैं आपको कह दूं कि ऑब्सीन एक्ट क्या है। ऑब्सीन इज कनेक्टेड विद सेक्स इन अ वे दैट मोस्ट पीपल फाइंड डिसगस्टिंग एंड विच कॉज ऑफेंस। आप कह सकते हो कि भैया लोग तो अलग अलग है, लोगों की चिंताधाराएं अलग अलग है, तो ऐसा में हो सकता है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ऑब्सीन एक्ट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकता, ये लोगों के मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से चीजों को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे भैया आप महाराज ये कह सकते हो कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो भाई ऐसे में भैया बहुत सारे लोग, तादाद में लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, जो कि होता है इंडिया पे 80% लोगों की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी के मुताबिक ना रूल बनेगा, तो वो आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है महाराज, अगर किस बीस करना है तो प्राइवेट साइट पे कीजिएगा, ठीक है, पब्लिकली मत कीजिए, ये आपके लिए सेफ रहेगा। फिलहाल आप मतलब देख सकते हो 1 महीने पहले शायद ये बनारस में पावन धरती पे
कोई मतलब पानी के अंदर जाके किस बिस कर रहा था, तो ऐसे में मतलब बहुत देखो, जजमेंट कुछ भी हो, मार तो आपको वहीं पे पड़ जाएगी। और पब्लिक जब ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं जाके पब्लिक का कोई दोष नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप को सेफ रखो यार, क्या करने की और ऊपर से ये वीडियो जो बनाई ना, ये वीडियो बनाने की भी क्या जरूरत थी? तुम लोग अगर कंपटीशन कर भी रहे थे, उसका वीडियो बनाने का मतलब ये होता है पुलिस के मुताबिक कि कहीं ना कहीं आप चाहते ही थे कि वो वीडियो वायरल हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे। अब ये एक ऐसी चीज है इंडिया पे जिसको शेयर की नहीं जाती, ठीक है, प्राइवेटली होता है, जैसा कि मैंने कहा। अब चलिए, जैसे कि यहाँ पे 294 ऑफ आईपीसी की बात चल रही थी कि ये जो चीज ऑब्स्सीन एक्ट अगर ये एनोएंस पैदा कर रहे तो कहीं ना कहीं जाके अगर आपके ऊपर मुकदमा चला तो आपको 3 महीने तक का जेल हो सकता है, सजा हो सकता है, और आपको फाइन भी हो सकता है, आपको दोनों ही हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो क्या किसिंग एक ऑब्स्सीन है? वही सिंपल सी बात कि ऑब्स्सीन है या नहीं है, इमोरल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है देश की कस्टम्स के ऊपर। कस्टम्स के ऊपर मतलब कि देश की रीति रिवाज के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में भैया ये आप समझ लो, ठीक है। इवन हगिंग की अगर बात करें भैया, हगिंग भी अगर कई कई जगह आप कर लोगे, मैं जानता हूं बड़े बड़े शहरों के बच्चे कहेंगे नहीं सर यहाँ पे तो नहीं होता। आप थोड़ा सा गांव के उधर जाओ, है आप थोड़ा सबब एरिया पे जाओ, तो भैया आपको ये समझ में आ जाएगी कि भैया क्या टैबू है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो भैया यहाँ पे ऑन ए वेरी लार्ज स्केल ऑफ पीपल फाइंड इट अनएक्सेप्टेबल, ये आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यही सच है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें, आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया कहीं ना कहीं ये आईपीसी 294 के साथ कलिशन हो रहा है। आईपीसी 294 पे ये कहता है कि ऑब्स्सीन एक्ट है, ये ऑब्स्सीन एक्ट है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है, ये किसिंग क्या है? किसिंग एक एक्सप्रेशन तो ऑफ लव है ना, आप कह सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ लव है, या आप कह सकते हो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, या तो फिर कह सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ कंपेशन है। तो ये आप कह सकते हो। बेसिकली यहां पे क्या है कि आईपीसी 294 एंड आर्टिकल 19 का एक छोटा सा कलिशन होता है कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको मतलब एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ मतलब स्पीच देता है। कहीं ना कहीं जाके आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे में किसी को एज एन एक्सप्रेशन अगर लिया जाए तो कहीं ना कहीं जाके कॉलिशन होता रहता है। आप कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुंह फाड़ के कुछ भी बोल दोगे। ठीक वैसे ही एक्सप्रेशन का भी एक लिमिटेशन होनी जरूरी है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में रहते हो, वो लोगों का रहन सहन कैसी है, ठीक है। तो मंगलुरु पुलिस की जो मैंने बात की, तो उन्होंने तो जाके उनको बुक किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वीडियो को अंत करने से पहले सवाल का जवाब आपसे मैं जरूर जानना पसंद करूंगा कि किसिंग का ये जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि किसिंग जो है, हगिंग जो है, ये जितने भी सारे इंटीमेट चीज जो है, ये पब्लिक पे होना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर पब्लिक पे होना चाहिए तो क्यों? अगर पब्लिक पे होना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? तो फिर कहां होनी चाहिए? प्राइवेट पे होनी चाहिए, पार्क पे होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्या आपको लगता है? आप नीचे जरूर से कमेंट करना। वैसे वीडियो पे मिली हुई जानकारी से आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताना। लेडीज एंड जेंट्स, मेरा नाम था सिद्धार्थ, आप देख रहे थे स्टडी ग्लोस। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।